अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं भाभी? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, तो हमने यहाँ तक लास्ट टाइम किया था, और आगे का जो है ना वो कहाँ तक, सॉरी, यहाँ अमूर तक किया था, और यहाँ तक हम कर चुके हैं एक्सेल फाइल के अंदर अपनी। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ तक क्विकली एक ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं, फिर हम विल मूव बैक टू द एक्सेल फाइल इंशाल्लाह, और फिर वहां पे मजीद आगे इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट आई वांट इज कि हम लोग इसको बस देख के ना, यूलिजु लैला फिन नहारी व यूलिजु नहारा फिल लैल, इसकी ट्रांसलेशन कर सकें। anyone wants to give it a shot? he enters night into the day and enters night and जी, you're close. From the day. जी, अब ये वाला जो वर्ड है ना, देखें, यूलिजु जो वर्ड है, ये यलिजु है, तो आप पहले पढ़ के आए, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट, व्हाट पेनिट्रेट्स, ठीक है, yeah, ये उसी रूट वर्ड से एक नया वर्ड बना हुआ है। दिस इज अ डिफरेंट फेल, यूलिजु, ठीक है। So this means kind of to merge things together. okay, ठीक है, so he merges the night in the day, oh merges, okay, and he merges or mixes the day in the night. into So, ऐसा वन ऑफ तो नहीं होता ना कि बटन ऑन किया तो एकदम से ब्राइट हो गया फिर एकदम से डार्क हो गया। इट्स अ स्मूथ प्रोसेस। मगरिब का टाइम जेन मिला है, फिर देयर इज अ मर्जिंग प्रोसेस गोइंग ऑन। आप देखें कितनी स्पेसिफिक बातें हैं कुरान के अंदर, वेरी स्पेसिफिक, वी डोंट इवन थिंक। तो दैट्स द ट्रांसलेशन। वहुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर should be pretty straightforward for you, right? He knows whatever is in the chest. Yeah, he is all knower of whatever you have in your chest. ठीक है, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, believe in Allah and his messengers. एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे आएगा इधर? after believe रसूलिही, command आमिनु के बाद एक ऑप्शन है आमिनु के बाद बिलीव इन अल्लाह एंड his हिज रसूल, messenger. एक ऑप्शन है कि कमांड पूरी होती ही रसूल ही पे है, बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट? व्हिच वन साउंड्स मोर रीजनेबल टू यू? first one whole segment रसूलिही, Second, रसूली। जनरल ओपिनियन जो है ना जी, आगे वो अनफिकु भी तो आ रहा है, तो आई थिंक वो दूसरी, क्योंकि बीच में वाव आ गया ना, वो एक एडिशनल आइडिया बन जाता है। ठीक है, तो एक जनरल व्यू ओपिनियन जो है ग्रामेरियंस का, वो रसूली ही के बाद कमांड है, क्योंकि आपकी कमांड पूरी होती ही, अगर आपसे कहे बिलीव, वो कहेंगे बिलीव व्हाट, राइट? बिलीव इन अल्लाह जी, वा रसूली के बाद भी तो वाह है ना, बिल्लाही के बाद वाह रसूलिही वाह अनफिकु, तो ये भी तो हो सकता है कमांड के बाद फिर उस पे और खर्च करने पे भी कमांड ही है कि बिल्कुल हो सकता है। यूजुअली होता ही है कि जब वाव आता है ना, तो वो एक न्यू आइडिया कंसीडर को इनिशिएट करता है। वाव इट नॉर्मली इनिशिएट्स अ न्यू आइडिया। अब उसका तरीका ये है, आप कह सकते हैं बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड स्पेंड इन विद व्हाट वी हैव मेड यू अकाउंटेबल फॉर exclamation mark. It's too long of a command. Normally you won't say like that in your normal language. So normally what you would do is probably break them into two. Believe in Allah and his messenger and spend from what we have made you trustable with. इस तरह करके बात करते हैं ना, तो ग्रामेरियंस का ख्याल ये, नो मैटर हाउ यू, वेयर यू पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क, यू एंड अप इन द सेम मीनिंग। इसमें कोई रिटोरिक नहीं है सच, लेकिन जो मोर नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग इज टू इज ब्रेकिंग इनटू टू।
फर्स्ट फेल के साथ एक कमांड है, फिर सेकंड फेल के साथ. दैट इज व्हाई देयर इज अ वाव इन द मिडल. इट्स अ न्यू आइडिया. बस देखने का तरीका है इसको. ठीक है, वरना आप यहां से लेके यहां तक पूरी एक कमांड बना सकते हैं. ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टेड एवरीथिंग. So if that's more convenient to you. वअनफिकू हमने कर ही लिया. स्पेंड. And इम्मा जअलकुम. जअला मीन्स टू मेक. टू मेक. खलका और जअला में फर्क होता है. खलका इज टू क्रिएट Great. एंड टू मेक. और इसके ऊपर पूरी डिस्कशन है ग्रामेरियंस की भी कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड मेकिंग. ठीक है, डू आई क्रिएट अ पिज्जा और डू आई मेक अ पिज्जा. व्हाट डू आई डू. सो ये पूरी एक डिस्कशन है. तो कई ओपिनियंस इस पे एग्जिस्ट करते हैं. अब उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक बड़ा फंडामेंटल ओपिनियन ये है कि क्रिएशन इज फ्रॉम नथिंग टू समथिंग एंड मेकिंग इज by using that something that exists. Yes, sir. ठीक है, so एक जनरल ओपिनियन ये एग्जिस्ट करता है दोनों के दरमियान में. सो जाअला और खलका के अंदर फर्क है. लेकिन ठीक है. फादर सॉरी, इससे ही मैं एक जी. और क्वेश्चन मैंने सुना था. जी. जाला, खलक और बदी, इन तीनों में इतना ही सटल डिफरेंस है. बदी बदी मेरे लिए नया वर्ड है, मुझे नहीं पता. बदी, नहीं, बदी का वो क्या जो मतलब है? बदी उस समावाती वल अर्थ. अच्छा 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 अच्छा. नहीं, इनमें भी डिफरेंस है. सटल हो सकता है. आई मीन मैं आपको विदाउट स्टडिंग इसका आंसर नहीं दूंगा. सही ठीक है, सही. I will find out and I'll let you know inshallah. Okay. Okay. मुस्तखलफीना. मुस्तखलफीना ट्रस्टीज, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करके कुछ दें. ट्रस्टीज. अल्लाह ताला ने हमें एज अ खलीफा बनाया. खलीफा मींस somebody Allah has put his trust in to go in the world. ठीक है, तो इसके ऊपर एक बहुत लंबी डिस्कशन है. स्पेंड मिम्मा जअलकुम, फ्रॉम व्हाट he created you a trustee with. इसके ऊपर पूरी एक डिस्कशन है. अब ये जो रिस्क होता है इंसान का, अल्लाह ताला ने कई दफा कुरान में कहा है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. फ्रॉम व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड यू, यू स्पेंड. Hmm. मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, दे स्पेंड फ्रॉम व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड यू. अब इस पे एक एग्जांपल एक है, मैं आपको बताता हूँ उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए. सो let's say I have this phone and my son comes to me and says, Papa, can I have this phone? मैं उसे कहता हूँ for what? कहता है मैंने बस एक छोटी सी चीज करनी है. Fine. So I give him the phone and he likes it so much. Right? He likes it so much and when I ask him कि भाई मेरा फोन वापस करो, कहता है no, it's mine. It's mine now. I really like it. It's mine. Is the phone really his? No. मेरा है ना फोन, तो मैंने उनको दे दिया थोड़ी देर के लिए. वो टेम्परेरी तौर पे जो उसके पास एक्सेस है, दैट इज द रिस्क अल्लाह हैज गिवन अस. हम पूरे कुरान में पढ़ते हैं लहुल मुल्कु समावाति वल अर्थ. जो भी समावात और अर्थ में है वो अल्लाह को बिलोंग करता है. राइट, अगेन एंड अगेन पढ़ते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट बिलोंग्स टू अल्लाह. और उसके उसी में से अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया. So when Allah says وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, from what we provided you, they spend. So एक opinion scholarly इस पे exist करता है कि whatever we have doesn't really belong to us. Allah has put trust in us to consume it. It's Allah's property. जैसे कोई दुनिया से चला जाता है, हम कहते हैं अल्लाह ताला की इमानत थी, अल्लाह ताला ने ले ली. Right? जब इंसान अल्लाह ताला की इमानत है, तो आपका रिस्क भी अल्लाह ताला की इमानत है जो आप कंज्यूम करते हैं. Right? So that's the view behind it. There is risk. So ये जो spending का word है ना, अनफिकू, इसके ऊपर पूरी साइकोलॉजी है एक कुरान की. स्पेंडिंग का एक्चुअली मतलब क्या है और what are the ways to spend. That is a full topic in itself in Quran. Yeah. So just a small caveat. Sorry, tangent, not caveat.
Let's move on to inshallah this file. हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे. Let's continue that inshallah. ये सूरह थोड़ी सी लंबी है compared to सूरह तगाबुन. इंशाल्लाह we'll do it. By the way, तगाबुन अभी तक याद है ना? भूले तो नहीं है ना? है ना? याद ही होगी है वो. कोशिश तो कर रहे हैं. याद है. हाँ, याद रखनी है. Right. ठीक है इंशाल्लाह. आप टेस्ट ले लें किसी दिन. अब पहले मैं दूसरों के रिएक्शन देख लूं फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ. नहीं याद है तब भी. है? ठीक है. चले आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. वल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अनफक़ू लहुम अजरुन कबीरुन. Let's do that inshallah. And the one who So alladhina, and, those. and then those who believed from you. Oh yeah, then those. Yeah. जी पहले थोड़ा स्ट्रक्चर कर लेते हैं उसके बाद ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं. ठीक है. चलिए. Alladhina is mausul. अल्लज़ीना इस मौसूल. आगे. Amanu is fail. आमनु इस fail. What type of fail? यामुन में हमेशा थोड़ा कंफ्यूज. जी. Amanu है तो ये past है. Past. Aminu तो नहीं है. तो it's not like a command. हम कैसे पता चला ये पास्ट है? Nasaru. नहीं. आप खुद ही आएंगे इंशाल्लाह आंसर पे. एक दफा खुद आ जाएंगे आंसर पे तो चीज क्लियर हो जाएगी. ये फिर कमांड. वो तो अनफिकू आमिनु होता है कमांड. कसरा होता है ना. जी जी. बिल्कुल. कसरा मीम के होता है. नीचे कसरा कसरा होता है. कसरा. ये वाला हाँ जी. दिस वन कसरा होता है. एंड दिस वन. जी. ठीक है. ये कमांड तो नहीं है. That's the difference. And हाँ. that tells you it's a past tense fail. हम्म. So this is a fail that is past. ठीक है. And it has home in it. ठीक है. Home and it is 1 and 2. ठीक है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Min Easy peasy. हर्फ ऑफ जर. Yeah, harf of जी jar. दिस इज हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट. लेबल क्या होगा? 4. 4 हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. अतफ आ गया. राइट. सेम पास्ट. Past. Past. Fail. This is 1 and 2. past. This is fail. बिल्कुल 1 and 2. This is 1 and 2. This has home in it. I know ये चीजें आपके लिए अब obvious हो गई हैं काफी हद तक. I mean you know all of that, but I'm intentionally doing it. Yes. No. ठीक है. I'm intentionally doing it ताकि ये इन second nature बन जाए बस. Totally. It might be boring to do it again and again, but that's how it becomes a second nature. Yeah. Lahum, harf of jar. हर्फ ऑफ जर. Oops. Four. Harf of jar. This is 4. ठीक है. अजरुन कबीरुन. It's मौसूफ. इसम. अजरुन कबीरुन. इसम है. असल. अजरुन जी. इसम. अजरुन इसम है. रफा सिंगुलर. इसम रफा सिंगुलर मैस्कुलिन कॉमन. masculine common. Okay. बीरुन भी यही. खबर हो कबीरुन भी जाएगी. वही है. खबर बन जाएगी ये. खबर. जी. इसकी बनेगी ए फल्लज़ीना is A. मैंने बाउंसर मारा. आप वापस. सबको हिट हो गया. Like हम यही सोच रहे हैं बाउंसर खबर मारा था मैंने. तो like हेलमेट पे लगा जाके डायरेक्ट. खबर होगी भी जुमला फेलिया में है. वही ना. नहीं है ना. लाइक फल्लज़ीना को हम करेंगे ए तब बनेगी वरना तो नहीं मौसूल. बनेगी. नहीं होल्ड ऑन. खबर होगी जुमला फेलिया में. नहीं. नहीं खबर नहीं. नहीं होगी ना. नहीं होगी. वो हो ही नहीं सकती. ठीक है. अब इसके अंदर कबीरुन आ गया. ये इसम है. This is also रफा Singular. सिंगुलर Same property. कॉमन.
So this Common. is मौसूफ सिर्फ Mawsuf and Sifa. Oops. This is Mawsuf and that is ये Sifa. ये सिला मौसूफ सिला जी दिस इज सिला नहीं इसको देखता हूँ, कुछ मैं और आपको नहीं बताता बन रहा हूँ। जी तो सिला बना सकते। अब इसको डिकोड करते हैं ना थोड़ा सा, देखिए मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा कि ये फेल है, फेल के अंदर ये मुतालिक बिल फेल आ गया, दिस इज फेल आ गया, दिस अनदर फेल। ठीक है, अब ये आपके पास फिट नहीं हो रहा कहीं पे भी। ठीक है, ये वाली जो चीज है जो ग्रामर में आप देखेंगे, दिस इज डेफिनेटली अ मौसूफ और सिफा फ्रैगमेंट, बट इसका इस जुमला फेलिया में कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ अनदर एम्बेडेड जुमला इस्मिया इनसाइड अ जुमला फेलिया जिसका मुब्तदा हिडन है। इट इज फी महल्ली नसब मफूल। जैसे आपने जुमला इस्मिया में पढ़ा था ना, जब कोई जुमला फेलिया आ जाता था खबर के तौर पे, आप उसे क्या कहते थे? जी फी महल्ली महल्ली रफा रफा खबर, है ना? अब इसके अंदर जुमला फेलिया के अंदर जो जो रफा होता है उसकी सेंस सिर्फ उस वक्त बनती है जब वो फाइल के तौर पे आए, जब वो डूअर के तौर पे आए, राइट? अदरवाइज कोई रफा का रोल नजर नहीं आता ज्यादा जुमला फेलिया के अंदर। यहाँ पे जब रफा आया, अब हम कह रहे हैं दे स्पेंड फॉर देम इज अजरुन कबीर। अब इसके दो तरीके देखने के, एक तरीका जो मैंने अभी आपको बताया विच इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स, दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि दिस एंटायर थिंग इन इटसेल्फ इज जुमला इस्मिया विद अ कॉमन मुब्तदा। क्योंकि मुब्तदा कॉमन है, इट हैज टू बी मुअख्खर, इट हैज टू बी डिलेड, देयर इज नो एबनॉर्मैलिटी, so you will not mark this 4, you instead mark it C, सी ठीक है, and you mark this one A. That is a more simpler way of looking at it. क्योंकि अगर आप देखें अनफिकु, this is just a statement, they spent, so therefore the ones who believed from you and they spend, यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हो गया, खत्म। ठीक है? For them There is is a great reward for them. to see it. For Oh, them is the हाँ तो ये सी है, ग्रेटेस्ट फोर्थ हो ही नहीं सकते। हाँ जी, अब आप इसको लहुम को जब अनफिको के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको 4 लगेगा, वो कि ये तो जार वो आ रहा है, फॉर जार आ रहा है, राइट? लेकिन सेमेंटिकली आप जब इसको देखेंगे तो all of these words, 3 of them will make sense together as जुमला इस्मिया। जी मुब्तदा भी है, मुताल्लिक बिल खबर भी है, and all of that, ठीक है? So this is a case of AC structure, sorry, CA structure where मुब्तदा is common and it is delayed. ये पॉइंट क्लियर है? गुड। तो अब इसके अंदर आपका ये और ये सारा जुमला फेलिया है, उसका सी ए एंड ए, दिस इज ऑल जुमला इस्मिया फॉर यू, ठीक है? नाउ लेट्स डू द ट्रांसलेशन। So those so the ones who the ones believe believed from you and they spent then for for them is the for great them reward, for them is the great reward. great reward great great। नहीं तो ये सी है तो इसमें डिलेड वो है मुब्तदा कॉमन, कॉमन है तो ना, अगर तो प्रॉपर होता तो फिर आता ना। फिर आती एक्सक्लूसिव। जी, अगर मुब्तदा कॉमन होता है तो एक्सक्लूसिविटी नहीं आती ना, नहीं ठीक है? गुड 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 गुड, एक्सीलेंट। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब
इसको करते हैं, चले let's do that. वमा लकुम ला तुमिनु बिल्लाहि वर रसूल. Let's do that. So let's see what you think about it. वमा तो आपको समझ आना चाहिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है. There is an ataf, there is a waw, and there is a ma. And now whenever the ma comes, question should come in your mind, is it a mausul ma, is it a negation ma? बहुत सारे माज होते हैं. ठीक है. ये एक कैटेगरी ऑफ मा है जो एक सिंपलर कैटेगरी ऑफ मा है, जो कि हमने फॉर्मली स्टडी नहीं की. दिस इज नॉट अ मौसूल मा. अब ये ऐसे होता है. लेट मी टेक यू टू द वर्ड डॉक्यूमेंट. सो फॉर एग्जांपल, what is wrong with you? ये जो what है, what type of word is this? It's an ism, I know. Question. It's a question word, right? What you are doing is great. What type of the word is what now? Statement. Yeah, it's more of a statement, like a Describes, mausul. yeah, statement. It's a statement. Okay. What I get is what I want. This is again a statement, right? It's again a statement. But the difference between, for example, what do you need? This what is again a question what, right? So the what is same, but the semantics are different. जो अरबिक में मा होता है उसके साथ भी ऐसे होता है. इसम मौसूल मा and the negative ma and the question ma, they are different mas. What you see here is a question ma. It's a ism and it's a question ma. Okay? It means what? Okay? अब जब आप इसको एज अ स्टैंडर्ड इसम देखते हैं, नॉट एज अ इसम मौसूल, तो देन आप इसकी 4 प्रॉपर्टीज कर सकते हैं. आप कह सकते हैं दिस इज रफा, this is singular, this is masculine, this is proper. Agreed? जब आप इसको एज एन इंडिपेंडेंट देखते हैं और आप उसके बाद देख रहे हैं लकुम आ रहा है, दिस इज हर्फ ऑफ जर. कैन देयर बी इनविजिबल इज बिटवीन देम? देयर इज अ प्रॉपर इसम and then there is a harf of jar. Is it possible to have invisible is between them? आपको याद होगा invisible is के हमने 5 केसेस पढ़े थे. Pronouns के बाद, pointers के बाद, right? फिर हमने कहा था हर्फ ऑफ नसब के बाद, फिर हमने कहा ब्रेक इन द चेन, फिर हमने कहा प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, राइट? ये 5 पढ़े थे हमने. इस पे कौन सा अप्लाई होता है? Proper फॉलोड बाय कॉमन. नहीं, वो वाला नहीं होता. क्यों नहीं होता? नहीं, क्योंकि वो हर्फ ऑफ जर तो प्रॉपर तो हर्फ ऑफ जर है, उसमें तो प्रॉपर कॉमन की कहानी नहीं है. ब्रेक इन द चेन. दिस इज ब्रेक इन द चेन, राइट? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मा एंड द लकुम. ऐसे ही है ना? So there is an invisible is behind it. This is not a harf of, this is not a ism mausul ma. This is a question ma. और ये सिर्फ आपको semantics बताएंगी. अगर आप इसको ism मौसूल लेते हैं, for example, let's translate this. आप कहते हैं whatever for you. यही है ना? Whatever for you. ठीक है. आगे आप पढ़ेंगे ला. तो let's do that. La हमें पता है is a harf and this is used for negation. ठीक है. इसका मतलब होता है no या not. ठीक है. तो को कर लेते हैं थोड़ा सा डिकोड. This should be easy for you as well. This is a fail. It's present. जी. Fail, it's a present tense fail. तो मिनूना. इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन है? You.
हुम Ma. नहीं हुम नहीं, सॉरी, नहीं यंसुरू तो यू मेनू अनसुन्ना। होगा ना। नो तो मेनू तो मेनू इसीलिए ग्रामर एक्सप्लिसिटली कर रहा हूं अभी तक मैं, ठीक है। ये सेकंड नेचर नहीं बना हुआ ना, अभी बनना है सेकंड नेचर। तंसुरुना, तंसुरूना अंतुम, 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 ठीक है, अंतुम। ला प्लस सेकंड पर्सन है ये, क्या ये लाइटेस्ट है? नहीं। तो नहीं, तो नो फॉरबिडिंग तो नहीं है, नहीं, दैट्स क्लियर, ठीक है। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं। एक केस बन सकता है जब जनरल स्टेटमेंट हो, ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशन, या ठीक है। दूसरा केस बनता है रिकमेंडेशन का, उसमें भी लाइटेस्ट नहीं होता, लाइटेस्ट नहीं होता। तो इसमें हम कहते हैं, फिलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं इट्स एन ऑब्जर्वेशन। सो नॉट यू बिलीव, यू ऑल बिलीव बेसिकली। अब बिल्ला भी कर लेते हैं, ये बहुत आसान है, बिल्ला ही। सो इट्स अ हर्फ ऑफ जर, एंड यू नो we have with Allah, in Allah would make more sense here, ठीक है। and this is ataf, and this is also an ism. This is rafa, singular, masculine, proper, ठीक है। and the Rasul, messenger, is present, ठीक है। अब यहां तक हमने ट्रांसलेशन तो इसकी कर ली, सही है। अब इसकी सेंस बनाने की कोशिश करें ना। वट एवर फॉर यू, you don't believe in Allah and the messenger, so whatever for you की सेंस बनेगी यहाँ पे कोई नहीं, इस मौसूल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट फिटिंग सेमेंटिकली। बट अगर मैं इसको क्वेश्चन मार्क के तौर पे कंसीडर करूं तो आई वुड बी सेइंग व्हाट इज विद यू, wrong with it, क्योंकि आप सेमेंटिकली ट्रांसलेट करते हैं, जो हरूफ की स्टैंडर्ड मीनिंग दी हुई है दैट इज एन इंडिकेटिव रिलेटिव मीनिंग। जब आप उसके अंदर जाएंगे अरेबिक के अंदर, तो आपको इंग्लिश को उसके हिसाब से टेलर करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे विद की जगह इन लिख दिया, बिलीव विद अल्लाह डजंट मेक सेंस इन इंग्लिश, इन अल्लाह मेक सेंस। लिटरल ट्रांसलेशन वाज विद अल्लाह। सो व्हाट इज विद यू, और इसके आगे एक इनविजिबल वर्ड है जो आपको इंग्लिश में लगाना पड़ेगा, दैट वुड बी दैट। What is with you that you don't believe in Allah and the messenger? Does it make sense? It's a question. yeah, it's a question. It makes sense. So this ma is not a mausul ma. This ma is also not a negation ma. It's a question ma. That's the third type of ma. Okay? Because it's a normal ism and it's proper and it's rafa and there is an invisible is, this is going to be mubtada. Why not? Sure. Going to be mubtada. And lakum is going to be muta'alliq bil khabar, of course. आपका क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा। एक तरीका ये है, आप इसको यू के बाद खत्म कर सकते हैं। व्हाट इज विद यू? पॉज। You don't believe in Allah and the messenger? That's one way of saying it. Another way of saying it, what is with you that you don't believe in Allah and the messenger? In that case, you put question mark right at the end, and this entire thing is going to become fi mahalli. फ्रेंच तो नहीं बोल रहा मैं, समझ आ रहा है? Right? Are you with me? ठीक है। So it's the only new thing here is you have a ma that you have not studied before. This is a question ma. Everything else you know.
तो इसको इस तरह डिकोड करते हैं, चलें। मा इज़ अ मुब्तदा, लकुम इज़ अ मुतअल्लिक बिल खबर, ला तुमिनु बिल्लाहि, इस बी ठीक है, इज़ योर बी फी बी महल्ली खबर। कह सकता हूँ जी फी महल्ली खबर, ठीक है, रसूल क्यों नहीं आया साहब? एंड द रसूल, विद एंड द रसूल। अब एंड, क्योंकि एंड लग गया, वो नहीं जस्ट आप विद इस फी महल्ली को एक्सटेंड कर सकते हैं, कर लेकिन आप उसको एज अ सेपरेट खबर भी ले सकते हैं। यू कैन कॉल इट अ बी, बिकॉज जुमला फ़िइलिया के अंदर रफा की यहाँ पे सेंस नहीं बनती, एंड देयर इज अ कनेक्टर बिफोर इट, सो यू कैन टेक इट अ बी नंबर 2। यू अंडरस्टैंड? आई लेट यू डाइजेस्ट दिस, थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करें, मुझे बताएं कि कंफ्यूजन पॉइंट कहाँ पे है, कोई है तो। यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर? फहद भाई जी ये बी जो व रसूलु है, जी ये ये बी कैसे है? अगर वो नहीं वो ठीक है मुझे। क्या आप चीज? देखिए, आप ये कह रहे चीज? हैं कि यू डोंट बिलीव जी इन जी इन अल्लाह। आप जी कह जी रहे हैं कि मेरा जुमला इसमें यहाँ पे फेलियर खत्म हो गया, ऐसे ही कह रहे हैं आप? जी। चलिए आप ऐसा करें, इसको मैं आपको थर्ड पर्सपेक्टिव बताता हूँ, इसको बी ना लगाएं आप अभी, आप अपने बी को यहाँ पे खत्म कर दें, नहीं, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये है ना कि यहाँ पे जी मैं कैसे इसको खत्म कर रहा हूँ? लेकिन फात भाई तुम मैं बताता हूँ से अगला जुमला फेलियर क्यों नहीं शुरू हो रहा? कहाँ से तुम से हम 1 2 क्यों नहीं कर रहे उसको अलग है। से? है ना, वो क्योंकि 1 2 तो है, इट्स गिवन, इट्स 1 2, ये इट्स वन 1 2 एंड दिस इज 4, दैट्स ऑल देयर। हाँ उसमें तो कुछ नहीं है मसला, ये हाँ सारी चीज बी है आपकी, ठीक है? हम्म, द पॉइंट इज कि हम इस पूरे जुमला फेलिया को ना फी महल्ली हाँ रफा बना रहे हैं, खबर, रफा वो इस ठीक है। नेस्टेड इस पार्ट को, इस पार्ट इस पे ये मुझे ठीक है, मुझे दैट्स क्लियर, मुझे इसमें कोई हाँ। क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जो वो रसूलु है उसको जुमला फेलियर क्यों नहीं बना रहे कि रफा खाली क्योंकि वो बी? नहीं क्योंकि फिट वो आएगा इसम है ना। मैं आपको जी बताऊं, इसका थर्ड पर्सपेक्टिव ये है कि ये रसूलू से एक, बिकॉज देयर इज अ वाव, इट्स अ ब्रांड न्यू जुमला स्टार्टिंग आफ्टर दैट, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अब आप देखेंगे और रसूलू इज रफा सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर, इट्स अ फिट फॉर अ मुब्तदा, ठीक है? उसके बाद आप आगे जाएंगे, यदुकुम आ जाएगा, दिस इज अ फेल, दैट इज अ फी महल्ली रफा खबर फॉर अ रसूलू। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल, इसको सेपरेट कर दें आप वाव की वजह से, तो देन इट इन इटसेल्फ इज अ फुल जुमला स्मिया, ठीक है? और आप इसको यहाँ पे रोक देंगे, तो आपका ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे कि व्हाट इज विद यू दैट यू डोंट बिलीव इन अल्लाह, क्वेश्चन मार्क, ठीक जुनैद है? भाई आप ये तो नहीं कह रहे कि आप बिल्ला को सी बनाएं और वो नहीं नहीं रसूलू को ए अच्छा से डिड आई आंसर योर क्वेश्चन जिन्हें, ये अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं, मुझे खुद क्वेश्चन भी फुली क्लियर नहीं है, तो हम कंटिन्यू करते हैं, मैं इस पे चले कंटिन्यू करते हैं। अ, अगर आप इसको अब इस तरह देखें, मैंने कलर कोड भी इसको किया, तो दिस इज प्लेन एंड सिंपल स्टैंडर्ड जुमला इस्मिया एंड फेलिया मिक्सचर। There is a mubtada, there is a muta'alliq bil khabar, and there is a complex khabar which is fi mahalli, ठीक है? और उसके उस खबर वो क्यों फी महल्ली हो गई? बिकॉज देयर वाज अ जुमला फेलियर इन इटसेल्फ, दैट्स व्हाई 1 and 2 and 4। इसमें फातिमा मेरे ख्याल थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें शायद इसलिए हो रही है कि तोमिनूना हम कर रहे हैं बिल्लाही और हमें लगता है कि वो रसूलु भी साथ ही आएगा उसमें, आएगा लेकिन वो जो मतलब लेकिन वो जो वो अतफ है नया भी हो सकता है ना, वो उससे कुछ पीछे से कुछ जी कनेक्शन जी जी आ नहीं रहा, बिल्ला वाला जी भी जी, हर्फ ऑफ जर वाला भी नहीं जा रहा। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी जब हम अभी आगे बढ़ते हैं, हम रसूलू वाला पॉइंट एड्रेस कर लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दैट इज अ डिफरेंट सेंटेंस, ठीक है? ओके, तो अब हम वर रसूलों पे आ जाते हैं। सो दिस इज अतफ इसम, और ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इट लुक्स लाइक अ मुब्तदा टू मी,
It should also look like a mubtada to you. I would mark it an A. ठीक है, इसका ट्रांसलेशन है एंड द मैसेंजर। ठीक है, अब आगे जाते हैं तो यदउकुम। नाउ यदउ इज अ कॉम्प्लेक्स फेल। Why is it complex? It is complex because of this reason. इसका पास्ट टेंस है, इसका पास्ट टेंस है दआ। इसका जो लास्ट रूट लेटर है ना, that is replaced by alif. It was basically a the root letters were dal, ain and waw. In the past tense the waw was replaced by alif. Now this is surf study. लेकिन जब ये present tense बनता है तो इसका रूट लेटर वापस आ जाता है यदउ। और आपको पता है प्रेजेंट टेंस में लास्ट लेटर के ऊपर भी एक दम्मा होता है, लाइक यंसुरु, राइट? यंसुरु। तो यदउ, it doesn't sound good to Arabs. यदउ, वो कहते हैं वाव है, it is already a u sound, you put another u sound on top of it, doesn't make sense. So what they do is they kill the haraka on top. So when you look at yad'u, this is a huwa version of a present tense fail. It's like yansuru. ठीक है? तो जब आप कहते हैं यद'उकुम, तो आप बेसिकली एक प्रोनाउन अटैच कर रहे हैं उसके आगे। डोंट कंफ्यूज इट विद द हुम वर्जन। ठीक है? सही। So that's the story here. अब यदउकुम जो है, that is दुआ का क्या मतलब? जो आप दुआ करते हैं उसका क्या मतलब होता है? When you do the dua, you call Allah, you ask Allah. Ask नहीं होगा क्योंकि call basically. Ask is sa'ala, right? So you call Allah, ठीक है? Call upon Allah, you कह सकते हैं, ठीक है? So यहाँ पे आप कह रहे हैं and the messenger, because there is a huwa in it, this is a fail. There is a fail. There is 1 and 2 here, and also 3 here, which is kum. Yeah, it's huwa in it. तो आप basically कह रहे हैं and the messenger, he calls you all. He calls you all. Right? Now अब आप देखेंगे इसको इस perspective से, this is a full जुमला फेलिया, but this is a complex khabar of war-rasul. Yeah, fi mahalli. Right? Fi mahalli rafa. And the messenger, he calls you all. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे war-rasulu वाला रोल क्लियर हो गया, जो how it is disconnected from the previous part. Good. Litu'minu. Li is harf of jar. तु'मिनु तो फेल है ना? फेल है जी। हर्फ ऑफ जर तो फेल कैसे हो सकता है जी? है ना? तो नहीं हो सकता। ये वो लाइट बनाने वाला ली। हमने लाम कौन से पढ़े हुए हैं? हर्फ ऑफ जर एक था, फिर एम्फेसिस था, राइट? एम्फेसिस अगर होता तो फेल चेंज नहीं होता, राइट? वो कंप्लीट रहता, तो मिनूना रहता। लाइट या तो ये लाइट है या ये लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट है। ठीक है ना? अब हमें ये नहीं पता ये कौन सा है, अब हमें सेमेंटिक्स बताएंगी ये चीज कौन सी है। तो अब जो लाइट होता था वो कौन सा होता था? आप बताएंगे। नहीं, मैं बूटी नहीं दे रहा मैं। लाइट करने के लिए वर्ड्स हर कौन सा हर्फ होता था जो लाम होता था और लाइट होता था? लिकई। आवाज आ गई मुझे। अच्छा सही। लिकई एक कई की फॉर्म में भी आता था और एक ली की फॉर्म में भी आता था, एक तो ही होता था। ठीक है, इसका मतलब याद आ रहा है क्या था? मुझे लाइटेस्ट वाला याद है। सो दैट ठीक है। और लाइटेस्ट वाला कौन सा हर्फ होता था? शुड। ली होता था। It's just plain and simple ली and means should. ये दो ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है?
Let's apply those two options there. Okay. So, and the messenger, he calls all of you, and let's apply it. So that So that tu'minu, you believe. you all believe. और दूसरा ऑप्शन है should you all believe. Which one makes more sense? So that. So that, right? So it's going to be so that. The semantic is going to give you the answer, not the grammar. Okay. So this is going to be a light harf, not harf, light harf. This is, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, लिकई को यूज किया है हमने, ठीक है? And this is fi'l, this is present, this is antum version, ठीक है? This is 1 and 2, all of that, ठीक है? लाइट फेल की अरेबिक टर्मिनोलॉजी है हर्फ नासिबतुल मुदारे। लाइट ही ठीक बात है। लाइट ठीक है। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि जब फेल अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है, जैसे यंसुरु है, उसको मरफू कहा जाता है। जब वो लाइट हो जाता है तो मंसूब हो जाता है, मजजूम, और जब लाइटेस्ट हो जाता है तो मजजूम हो जाता है, ठीक है? जो लाइट हर्फ होता है वो मंसूब होता है, तो उसको अरबिक में कहते हैं नासिब हो गया। तो हर्फ नासिब, जो हर चीज को नासिब बना दे, ठीक है? दैट्स व्हाट इट मींस। अगर आपने अरबी उर्दू में पढ़ी होती ना, तो आपको मजा आना था। उसके बाद भूख बहुत लगती है क्लास के बाद। अच्छा। So that we're saying, so that you all believe. Believe in what? Bi rabbikum. you Lord. You all In should your see harf of jar harf of fragment. jar, You Bi all should rabbi see and idafa, kum. right? and then kum. With pronoun. And we are Hmm. saying with your Lord or Master. Okay. Now, what is the role of bi rabbikum in relation to tu'minu? Bi rabbi. It will be 4 मुतल्लिक बिल खबर, or मुतल्लिक बिल फेल, Not khabar. फेल, Talik bil fail. मुतल्लिक बिल फेल। That's going to be 4. Okay? And the messenger, he calls you all so that you believe in your Lord. अब आप with को in कर सकते हैं यहाँ पे. If you want, I can put it in. I think it will make more sense. ठीक है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग आयत, पॉइंट पार्ट है इस आयत का, ठीक है? आपने ये वर्ड कद नहीं पढ़ा हुआ अभी, ठीक है? मैं आपको भी बता देता हूँ। There is an atafir connector and, ठीक है? Qad is like inna for fails. जैसे inna इसम के लिए होता है ना, indeed. Qad is for fails. So when qad is attached with the fail, that is indeed. बेशक, certainly. But qad का एक और मीनिंग भी होता है, and that is already. Already. ये आपको सेमेंटिक्स से ही पता चलता है। इन्ना का तो एक ही मीनिंग है, certainly, indeed, but कद के दो मीनिंग्स हैं, एक indeed और certainly, या एक already। ठीक है? तो अभी हम पॉज लगाते हैं इसके ऊपर कि इसका मीनिंग क्या है, बट हम ये कह रहे हैं कि बट दिस इज अ हर्फ लाइक एन इन्ना एंड दिस इज फॉर फेल्स, स्पेसिफिकली टू फेल्स। ठीक है? अखज़ा किस किस्म का वर्ड लग रहा है आपको? fail. Nasara. नसरा, fail. So it's a past, it has huwa in it, and it is 1 and 2. ठीक है जी? So अखज़ा का मतलब होता है टू टेक, टू टेक।
This means he took. मीसाक, Yes. मीसाक का पता क्या होता है? उर्दू में भी यूज होता है ना Yes. मीसाक। Oath, not promise, oath, A promise, a covenant, a treaty, इस तरह की मीनिंग होती है इसकी। covenant का लफ्ज काफी यूज किया जाता है, जैसे मीसाक मदीना आपने सीरा में पढ़ी होंगी, जी covenant of मदीना जिसको कहते हैं, तो that's contract or some sort like that. मीसाकुम, he took what? मीसाकुम, your from covenant, Yeah. right? So this is an idafa, idaf. right? And it has a role of 3 in this sentence, जुमला फ़ेलिया अखज़ा, ठीक है? यहाँ तक ट्रांसलेट कर लेते हैं। एंड अभी फिलहाल मैं इसको इंडीड लिख देता हूँ। इंडीड ही टुक, ही कैपिटल एच से लिखा मैंने, बिकॉज From दिस प्रोनाउन इज रेफरिंग बैक टू अल्लाह, Allah. Yeah. ठीक है? योर कवेनेंट, यानी अल्लाह ने कवेनेंट हमसे लिया है। रेफरिंग बैक टू अल्लाह और रसूल। मैं बताता हूँ इस पे क्या आपको क्या है। Allah तो भी रब देखो। अब देखें यहाँ इसको कंप्लीट करके मैं फिर उस बात को कर लेता हूँ, ठीक है? वेट अ सेकंड, शैल आई कंप्लीट? हाँ, लेट्स कंप्लीट इट। इन आपको पता होगा, दिस इज अ हर्फ, Light. दिस इज अ लाइटेस्ट हर्फ। Lightest. हर्फ जाजिमतुल मुदारे, because it makes the fi'l jazm, okay? जी। जाजिम, okay? Lightest, but हमने ये भी देखा है पास्ट में कि in not necessarily comes on present tense, ठीक है? It is also used for conditional statements, so it can come on the past. So kuntum हमें पता है कि it's a fi'l Fi'l. and it's weak, we call it नाकिस, ठीक है ना? और जब काना यकूनु से सेंटेंस बनता है तो उसकी लेबलिंग कैसे होती है? इसम बेस्ड होती है ना, तो इसको हम मुब्तदा मार्क करते हैं, ठीक है? मुमिनीना is going to be, it's an ism and it's a khabar of kuntum, Raf. not rafa. काना के रफा। केस में खबर नस्ब होती है, because काना operates like a fail but labeled like an ism. Yeah. So if you were believers, if you were, कई ट्रांसलेशंस आपको इसको आर भी देंगी, believers. अब सवाल ये पैदा होता है in the last few minutes, ये pronoun, where is it going? ठीक है, the ayah says कि what is with you that you don't believe in Allah, ठीक है? And the messenger, he calls you so that you believe in your Lord, and indeed he has taken your covenant if you are believers. That's what the ayah is, right? Now who has taken the covenant? क्या Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था किसी के साथ? यानी ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? क्योंकि इसकी आप डेप्थ में जाएंगे ना, तो आपको एक और आयत का रेफरेंस बताया जाएगा। आप Quran.com पे भी जाके चेक करिएगा इसको, उसमें रेफरेंस लिखा हुआ है। उसमें ये जो मीसाक है, कवेनेंट, ये बात हो रही है उस आया की कुरान में जिसमें अल्लाह ताला ने हमसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, when you were in the soul form, am I not your Lord? And we said, Bala shahidna, yes, we bear witness, you are. Yeah. So यहाँ पे एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि you actually made a contract with Allah before you came to this world. That misak goes back to that misak, and that is where the pronoun inside akhaza is said to be referring to Allah. ये इसकी प्राइम रीजन है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लाइक आगे लाइन है, इन कुंतुम मोमिनीन, तो सिर्फ उस वक्त सिर्फ मोमिनीन के लिए है? नहीं, इसका मतलब है ये ऐसे कहना है कि
जैसे आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना, और आप किसी को रिमाइंडर दे रहे हो कि मैंने तुमसे कहा था कि तुमने ये वाला केक लेके आना है। हम्म, अगर तुम, इफ यू जेन्युइनली माय फ्रेंड, यू विल एग्री टू दिस। तो क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था तो इसलिए इफ यू yeah. जेन्युइनली माय फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस वक्त उसके फ्रेंड नहीं है या नहीं है। It's just a sentence to make you realize. If you truly believers, you know that you did the contract with Allah. हम्म, And Allah told that to you in the Quran. That's मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जी। लाइक कॉन्ट्रैक्ट सभी इंसानियत का नहीं है। सबका है, बिल्कुल। सब लोग, हमारा जो बिलीफ है ना, हमारा बिलीफ, हमारी 1 2 3 4 5 to 6 stages of life in an Islamic belief system. One is the soul form, when we were all created, and that was entire humanity. मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कहानी कोई नहीं थी उस वक्त, ठीक है। दैट्स एंटायर ह्यूमैनिटी, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज विद दैट दोस पीपल। द सेकंड स्टेज इज योर लाइफ इन योर मदर्स womb. That's the second stage. We all know we were there, but we don't remember anything about it. Yeah. And then the third stage is your life of this world, hayatud dunya जिसको हम कहते हैं, ठीक है। That's the third stage. The fourth stage is the life of your grave and barzakh. बरज़ख, yeah. And the fifth stage is the eternal life, which is heaven or hell. ये 5 stages हैं। और I mean, ये वाली जो बात हो रही है, that's the first stage, जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, हर किसी के साथ ये चीज हुई। और इसकी वजह से स्कॉलर्स कहते हैं कि जब आप किसी एथियस्ट से पूछें या किसी से पूछें जो नॉन रिलीजियस स्टेट से रिलीजियस स्टेट में इस्लाम में दाखिल होता है, एंड यू गो एंड आस्क हिम द रीजन why did you convert to Islam? Yeah. And he would normally tell you, I mean, I had this something in me. Something was in me. Yeah, it just felt right. I felt that connection. वो इस तरह के आपको जवाबात देते हैं, ठीक है। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ फात भाई कि लाइक अगर सब हैं तो वर्ड मोमिनीन ही क्यों यूज हुआ है, फिर रिमाइंडर सिर्फ उन्हीं के लिए क्यों आया नहीं, है? मोमिनीन को क्योंकि ये नहीं लो, आई थिंक इट्स जस्ट लाइक एनीवन हु वांट्स टू, इट्स क्योंकि आप यहाँ पे देखें यहाँ पे किस को रेफर किया जा रहा था, मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर लाइक स्टेज 1 जो है वो सारी क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए, तो रिमाइंडर मोमिनीन के लिए क्यों है सर? नहीं, ये नहीं है ना सिर्फ मोमिनीन के लिए। मैं ये तो आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये मैं यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उसको भी एक्चुअली, क्योंकि सूरह जो है पूरी स्टार्टिंग से आपने देखा, अल्लाह ताला ने अपना जब इंट्रोडक्शन किया, वो मदीना के लिए, लोगों के लिए था। हमने याद होगा शुरू में पढ़ा था कि देयर आर 3 बॉक्सेस ऑफ जी बिलीवर्स। दिस सूरह इज एड्रेसिंग दोस पीपल, द बिलीवर्स ऑफ मदीना एट दिस टाइम, ठीक है। जब आप उनको एड्रेस करते हैं और आपने उनको रिमाइंडर देना है जो वो भूल चुके हैं, तो आप कहेंगे इफ यू ट्रूली बिलीवर्स, कम ऑन, यू मेड दिस कवेनेंट। दैट्स द लैंग्वेज। ओके, समझिए आप पॉइंट। ठीक ठीक ठीक। अब आप देखें, ऑल्दो कि ये कंडीशन बन रही है, इफ यू ट्रूली बिलीवर्स, बट इसकी कोई आंसर नहीं है आगे। देयर इज नो आंसर टू दिस कंडीशन। It's just put forward as a statement because this surah is talking to believers, people like you and me. ठीक है। चलें, इंशाल्लाह अब तो 2 minutes है, तो we'll start the next one इंशाल्लाह next week. इसको देखिएगा। What I would suggest is कि you go on Quran.com, you open up this ayah number 8, and you go in the footnote of this Misak, and there is some detail there, and you go read about it. It will tell you what it actually means. ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें फादर सॉरी, ये जो जी रसूल वाला था, ये जी जी ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हाट इज इट विद यू, यू डोंट बिलीव इन अल्लाह एंड
द मैसेंजर, और फिर नया सेंटेंस ये जो वो ये ही कॉल्स फर्स्ट व्यू मी। था जो हमने देखना शुरू किया था, जो फर्स्ट व्यू था। इसमें कॉम्प्लिकेशन ये लग रही थी कि यहाँ पे क्योंकि रफा हो गया ना, जी जी। तो आप इसको या तो माँ की खबर बना सकते हैं, एक और खबर, लेकिन यूजली खबर एंड के बाद नहीं आती, खबर इज जस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, नॉर्मली। तो या तो आप कहेंगे ये ए है, ये सी है, ये बी है, एंड दिस इज अनदर बी। हम्म, दैट इज नॉट अ वेरी एलिगेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सही सही। ठीक है, तो हमने फिर उसको छोड़ के हमने इसको मुक्तदा ही मार्क किया था, विच मेक्स मोर सेंस। ठीक है, हम्म, चले, आई होप दैट हेल्प ठीक। इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, इफ यू गेट टाइम जस्ट गो टू quran.com, read about it. I think it's a very important information to know. सही है, जी। चल, थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank you. शुक्रिया, जज़ाक जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।